हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग द एनिमी चैप्टर का नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करने वाले हैं। उम्मीद है पिछला क्लास आपको पसंद आया होगा। तो आज की शुरुआत करते हैं क्लास की, और पैराग्राफ की शुरुआत होती है नाउ सदाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। Now Sadao remembered the wound, and with his expert finger he began to search for it. इसी दौरान सदाओ को उस व्यक्ति के घाव के बारे में याद आता है, और वह जो है अपने एक्सपर्ट फिंगर से, जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर सदाओ जो है बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर रहते हैं, बहुत ही फेमस रहते हैं, तो अपने एक्सपर्ट फिंगर से जो है उन घाव की तलाश जो है वो करना शुरू कर देते हैं। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, और जैसे ही उन्होंने उस घाव को छुआ, तुरंत जो है ताज़ा खून जो है वो बहने लगा। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाओ सा दैट गन वुंड हैड बीन रीओपेंड। ये बताया गया है कि जो वो अमेरिकन वाला प्रिजनर था, उसके जो राइट साइड में लोअर बैक पे जो है वो गन के जो है वो घाव थे, जो अब खुल चुके थे। यानी पहले से घाव लगा हुआ था और वो घाव अब फिर से जो है वो रीओपन हो गया है। द फ्लेश वाज ब्लैक एंड विद पाउडर, और वो जो फ्लेश था, वहाँ का जो चमड़ी थी वो एकदम काला पड़ गया था किसी पाउडर के वजह से। सम टाइम नॉट मेनी डेज एगो द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड। ऐसा माना जाता है, उसके घाव को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ दिन पहले, ज़्यादा दिन पहले नहीं बल्कि कुछ दिन पहले ही उस आदमी को गोली लगी है और उसका ठीक से इलाज जो है वो नहीं किया गया है, उसको अच्छे से देखभाल नहीं किया गया है। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्टक द वुंड, और सबसे बड़ा उसके लिए बैड चांस ये भी था कि वो जो है इन नुकीले पत्थरों से जो है वो उससे भी चोटिल हो गया है। यानी कि पहले तो उसको गोली लगी थी और इसके साथ ही साथ वो नुकीले पत्थरों से होते हुए आया है, तो उसे और भी चोट जो है वो आ गई है। तो एक बार फिर से इस पैराग्राफ को देखते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है। नाउ सदाओ रिमेंबर द वुंड, अब सदाओ को उस घायल व्यक्ति के घाव के बारे में याद आता है। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर, और अपने एक्सपर्ट फिंगर से वो उस घाव की तलाश करना शुरू कर देता है। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, जैसे ही उस घाव को सदाओ छूता है, तुरंत जो है वो ताज़े खून जो है बहने लगते हैं। On the right side of lower back, Sadao saw that gun wound had been reopened. और उसने देखा, यानी कि डॉक्टर सदाओ ने देखा कि उस व्यक्ति के लोअर बैक पे राइट साइड में जो है वो गन के निशान थे, निघाव के निशान थे, जो अब खुल चुका था। द फ्लेश वाज ब्लैक एंड विथ पाउडर, और फ्लेश जो है वो अब वहाँ पर काला पड़ गया था किसी पाउडर के वजह से। सम टाइम नॉट मेनी डे अगो, कुछ समय पहले, ज़्यादा दिन नहीं बल्कि उस आदमी को गोली लगी थी। एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, और उसका सही से इलाज नहीं किया गया था। इट वॉज बैड चांस दैट रॉक हैड स्टक द वुंड, और सबसे बुरा चांस उसके लिए ये था कि वो उन चट्टानों की तरफ से होते हुए आया था। अगला पैराग्राफ देखते हैं। ओ हाउ इज ब्लीडिंग, हाना विस्पर्ड अगेन इन ए सोलमन वॉइस। हाना बहुत ही शांत स्वर में बोलती है, हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, कैसे इसको इतनी ब्लीडिंग हो रही है, कितना इसको ब्लीडिंग जो है वो हो रही है। द मिड्स स्क्रीन्ड देम नाउ कम्प्लीटली, अब चारों तरफ से धुंध ने उन लोगों को घेर लिया था। अब जैसा कि पहले ही पैराग्राफ में बताया गया है कि उस समय काफ़ी धुंध थी, फॉग था, तो अब जो है उस चारों तरफ से वो लोग उस धुंध से जो है वो घिर चुके थे। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन कम बाय, और दिन ये ऐसा समय था कि उस समय कोई भी वहाँ से आता जाता नहीं था। ये ऐसा वक्त था कि उस समय कोई भी वहाँ से आता जाता नहीं था। द फिशर मैन हैड गॉन होम, मछुआरे भी घर चले गए हैं। एंड इवन द चांस ऑफ बीच कॉम्बर, और जो बीच कॉम्बर होते हैं, यानी कि जो बीच पर आकर जो है कुछ साफ़ सफाई करते हैं, कुछ बीनते हैं, कुछ इकट्ठा करते हैं, वो भी जो है अब समझ रहे हैं कि अब दिन का समापन हो गया है, तो वो भी अब आने वाले नहीं हैं। यानी कि वो उनका समय भी आने जाने का जो है वो अब समाप्त हो गया है। तो देखिए इस तरह से इस पैराग्राफ में बताया गया है। ओ हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, हाना विस्पर्ड इट अगेन सोलमन। हाना जो है वो शांतिपूर्वक जो है
वो बोलती है, बहुत ही धीरे से बोलती है कि कितना खून बह रहा है इसका, कैसे खून बह रहा है। और इसी दौरान वो लोग चारों तरफ से धुंध से घिर जाते हैं, फॉग से घिर जाते हैं। और ये ऐसा समय था जो कोई आता जाता नहीं था। द फिशरमैन हैड गॉन होम, मछुआरे भी घर के लिए चले गए हैं। इवन द चांस ऑफ बीचकॉम्बर वुड हैव कंसिडर टू द डे एट एन एंड। और यहाँ तक कि बीचकॉम्बर जो हैं वो भी ये समझ रहे हैं कि अब दिन का समापन जो है वो हो गया है, यानी कि अब उनको वहाँ पर नहीं आना जाना है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, सदाव मटर। सदाव धीरे से बोलता है कि क्या करना चाहिए हमें इस आदमी का, हम इस आदमी का क्या करेंगे। बट हिज ट्रेंड हैंड सिम्स टू देयर ओन विल टू बी डूइंग व्हाट दे कुड टू स्टैंड द फियरफुल ब्लीडिंग। लेकिन देखिए डॉक्टर सदाव जो है वो बोलते हैं कि इस आदमी का हम क्या करेंगे, लेकिन उनकी जो ट्रेन हैंड थे, यानी कि उनके जो प्रशिक्षित हाथ थे डॉक्टर के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में, वो अपने अच्छे से काम जो है वो करने चाहते थे, उस ब्लीडिंग को जो है वो देखना और रोकना जो है वो चाहते थे। ही पैक्ड द वुंड विद द सी मॉस, वह यानी कि डॉक्टर सदाव जो है सी मॉस यानी कि घास, समुद्र के इस किनारे जो फैले हुए वनस्पति होते हैं उनसे जो है वो उस घाव को पैक करते हैं। दैट थ्रू द बीच, जो बीच पर जो है चारों तरफ बिखरी हुई होती हैं। डॉक्टर सदाव क्या करते हैं, सी मॉस को लेकर जो है उस घायल व्यक्ति के घाव को जो है वो भरने की कोशिश जो है वो करते हैं। द मैन मोन्ड विद पेन इन हिज स्टपर बट ही डिड नॉट अवेकन। वो आदमी जो है वो कराहता है, दर्द से कराहता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता है। उस आदमी को पता चलता है कि क्या चीज़ हो रहा है, लेकिन वो उठ नहीं पाता है। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में बताया गया है कि डॉक्टर सदाव आप धीरे से बोलते हैं कि हम इस आदमी का क्या करेंगे, लेकिन उनकी जो प्रशिक्षित जो हाथ हैं वो जो है उनके घाव को जो है उसके खून को जो है रुकने का प्रयास करना चाहते हैं। ही पैक्ड द वुंड विद द सी मॉस, इसलिए उन्होंने उस घाव को जो है सी मॉस से जो है वो पैक कर दिया, और जो ऐसा मॉस जो समुद्र के चारों तरफ बिखरी हुई रहती है अक्सर। द मैन मोन्ड विद पेन इन हिज स्टॉपर बट ही डिड नॉट अवेकन। वो आदमी जो है वो सारी हरकतें देख रहा था, दर्द में था, लेकिन वो उठ नहीं पाया, यानी कि उसे बेहोशी की हालत में पता चल रहा था कि क्या चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो उठ पाए। आगे के पैराग्राफ को देखते हैं। The best thing that we could do would be put him back in the sea, सदाव said, answering himself। जस्ट अपने आप से ही डॉक्टर सदाव कहते हैं कि सबसे अच्छी चीज़ यही होगी कि दोबारा जो है इसको ले जाकर हम समुद्र में फेंक दें। डॉक्टर सदाव खुद ही क्वेश्चन करते हैं और खुद ही जवाब देते हैं कि सबसे अच्छी चीज़ यही होगी कि हम ले जाकर उसे वापस जो है समुद्र में फेंक दें, रख दें। नाउ दैट द ब्लीडिंग वाज स्टॉप्ड फॉर ए मोमेंट, अब कुछ पल के लिए खून जो है वो बंद हो गया। एंड ही स्टूड अप, और डॉक्टर सदाव खड़े होते हैं। एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड, और अपने हाथों से जो रेत है उसको जो है वो झाड़ते हैं, साफ करते हैं। यस अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, हाना सैड स्टेडली। हाना तुरंत कहती है निश्चित रूप से ये सही होगा कि उसे समुद्र में फेंक दिया जाए। बट सी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन उस स्थिर व्यक्ति को, उस घायल व्यक्ति को जो है वो लगातार देखी जा रही थी, यानी कि उस पर से उसकी नज़र जो है वो हट नहीं रही थी। तो इस तरह से देखिए हाना भी जो है वो हामी भरती है कि सही कह रहे हो कि इसे जो है समुद्र में फेंक देना चाहिए, लेकिन उसकी नज़र जो है उससे उस घायल व्यक्ति से हट नहीं रही थी। आगे देखते हैं पैराग्राफ में। इफ़ वी शेल्टर ए वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड, एंड इफ वी टर्न हिम ओवर द प्रिजनर ही वुड सर्टनली डाई, सदाव सैड। देखिए डॉक्टर सदाव इस पैराग्राफ में कहते हैं कि यदि हम लोग उसे अपने घर में शरण देते हैं, इफ़ वी शेल्टर इन ए वाइट मैन इन आवर हाउस, यदि हम अपने घर में उस वाइट मैन को जो है अगर शरण देते हैं, रखते हैं अपने घर में, वी शुड बी अरेस्टेड, तो हम जो है अरेस्ट कर लिए जाएंगे। एंड इफ वी टर्न हिम ओवर द प्रिजनर, और यदि हम उसे एक प्रिजनर के रूप में अगर सौंप देते हैं, ही वुड सर्टेनली बी डाई, तो निश्चित रूप से ये मर जाएगा, सदाव ने बोला। चलिए आगे एक पैराग्राफ की शुरुआत करते हैं। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट
हिम बैक इनटू द सी, हाना सेड। हाना ने कहा कि सबसे अच्छी चीज़ यही होगी कि हम उसे ले जाकर समुद्र में जो है वो फेंक दें। बट नाइदर ऑफ दे मूव, लेकिन दोनों में से कोई जो है वो मूव नहीं कर रहा था। ना ही डॉक्टर सदाओ मूव कर रहे थे, ना ही हैना जो है वो मूव कर रही थी, यानी कि उसको छोड़ के जा रहे थे। दे वेर स्टेयरिंग विद ए क्यूरियस रिपल्सन अपॉन द इनर्ट फिगर। वो उसको जो है बहुत ही घृणापूर्वक जो है, घृणा भरी नज़र से जो है उस व्यक्ति को जो है वो देख रहे थे। यानी कि देखिए, हना भी कहती है कि बहुत ही काइंडनेस थिंग होगा कि हम उसे ले जाकर जो है समुद्र में फेंक दें, लेकिन दोनों ही वहाँ से मूव नहीं करते हैं, कोई हरकत नहीं करते हैं, हाना और डॉक्टर सदाओ, और दोनों जो है उसको जो है घृणा भरी नज़र से जो है देखते भी हैं, उस व्यक्ति को जो पड़ा रहता है। हाना उस पर देखिए क्या कहती है, तभी हाना विस्पर, हाना धीरे से बोलती है, व्हाट ही इज़ ही, व्हाट इज़ ही, कैसा है ये व्यक्ति, क्या है ये व्यक्ति, कौन है ये। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्ड अमेरिकन, सदाओ सैड। सदाओ कहता है कि कुछ देखने पर पता चल रहा है कि ये अमेरिकन है। ही टुक अप द बैटर कैप, वह जो है बैटर कैप जो है, उसका जो बैटर कैप है, उस व्यक्ति ने जो कैप लगाया हुआ रहता है उसको लेता है। यस देयर इज ऑलमोस्ट गॉन विद अ फेंटेड लेटरिंग, और उसमें जो है कुछ फेंटेड लेटरिंग में जो लेटर में जो है वो कुछ लिखा हुआ था ए सेलर, ही सैड। उसने बोला कि अरे ये सेलर, एक सेलर है ये, फ्रॉम द अमेरिकन वारशिप, जो कि अमेरिकन वारशिप से है। ही स्पेल्ड इट आउट यूएसए नेवी, और आगे भी वो बोलता है, इस पर लिखा हुआ रहता है यूएस नेवी। द मैन वाज प्रिजनर ऑफ वार, वो आदमी जो है POW जो है वो होता है, यानी कि प्रिजनर ऑफ वार जो है वो होता है। आपको जगह जगह जो है चैप्टर में या क्वेश्चन में जो है POW जो है मिलेगा, जिसका मतलब होता है प्रिजनर ऑफ वार। आगे के पैराग्राफ में देखते हैं, ही हैज स्केप्ड, हाना क्राइड सॉफ्टली। हाना धीरे से बोलती है, यह जो है भाग गया है, यह जो है वो बच के निकला है। एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वुंडेड, और यही कारण है कि ये इतना घायल है। हाना ने बोला कि आदमी लगता है जरूर बच के निकला है, और यही वजह है कि वो जो है इतना घायल हुआ है। इन द बैक सदाओ एग्रीड, सदाओ उसकी बातों से सहमत होता है, सदाओ हाना की बातों से सहमत होता है और बोलता है कि इन द बैक, यानी कि इसके बैक में जो है वो चोट लगी है, यानी कि ज़्यादा चोट कहाँ लगी है, बैक में लगी है, राइट बैक में। देखिए आगे देखते हैं, दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, दे मतलब कि हाना और डॉक्टर सदाओ, हाना और डॉक्टर सदाओ दोनों जो है हिचकिचाते हुए एक दूसरे को देखते हैं। देन हाना सैड विद रिजोल्यूशन, तब हाना जो है काफ़ी दृढ़ता से बोलती है, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, चलो आओ देखें कि हाँ क्या हम लोग इसे जो है समुद्र में फेंक सकते हैं। इफ़ आई एम एबल आर यू, सदाओ, सदाओ ने कहा यदि हाँ अगर मैं तैयार हूं तो क्या तुम मेरा साथ दोगी। हाना ने बोला नो बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, हाना ने बोला नहीं नहीं, तुम्हें इसे खुद जो है वो ये काम करना होगा, यानी कि तुम्हें खुद ले जाकर इसे समुद्र में फेंकना होगा। तो देखिए इस तरह से वो लोग एक दूसरे को हिचकिचाते हुए बोलते हैं कि ये अच्छा होगा कि उसे समुद्र में फेंक दिया जाए। तो हाना भी जो है एग्री करती है, ये सही है, लेकिन वो खुद रेडी नहीं होती है। वो कहती है डॉक्टर सदाओ से कि ये काम आपको खुद ही है जो है वो करना होगा। आगे एक पैराग्राफ में देखते हैं, सदाओ हेजिटेटेड अगेन, सदाओ हेजिटेटेड अगेन, सदाओ एक बार फिर से हिचकिचाता है, संकोच करता है और कहता है द स्ट्रेंज थिंग इज, कि सबसे विचित्र बात यह है कि, ही सेड, उसने कहा कि सबसे विचित्र बात यह है कि, दैट इफ द मैन वेयर होल्ड आई कुड टर्न हिम ओवर द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी। डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि ये आदमी अगर होल होता, यानी कि पूर्ण रूप से स्वस्थ होता, इसको इस तरह से बेचारा घायल नहीं होता, तो मैं निश्चित रूप से जो है इसको बिना किसी समस्या के जो है वो पुलिस को टर्न ओवर जो है वो कर देता। आई केयर नथिंग फॉर हिम, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं होती। ही इज़ माई एनिमी, क्योंकि यह मेरा शत्रु है। ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी, सारे अमेरिकन मेरे शत्रु हैं। एंड ही इज़ ओनली ए कॉमन फिलो, और ये भी तो एक सामान्य व्यक्ति है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, देखो कितनी मूर्खतापूर्ण इसके चेहरे हैं, कैसा मूर्खतापूर्ण ये दिखाई देता है, मूर्ख दिखाई देता है। बट सिंस ही इज वुंडेड, लेकिन फिर भी ये घायल है।
लेकिन बात यह है कि ये घायल है। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में डॉक्टर सदाव कहते हैं हिचकिचाते हुए कि कितनी विचित्र बात है, यदि ये आदमी होल होता यानी कि पूर्ण रूप से स्वस्थ होता, कोई चोट वोट नहीं होता, संपूर्ण रूप से होता, तो मैं इसे पुलिस के हवाले कर देता इसमें बिना हिचकिचाते हुए कि बिना किसी परेशानी के, क्योंकि ये मेरा शत्रु है, अमेरिकन है और ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी, सारे अमेरिकन जो है हमारे शत्रु हैं। एंड ही इज़ कॉमन फिलो, और ये भी तो एक सामान्य व्यक्ति ही है, और इस देखो इसके चेहरे को कितना ये जो है वो घायल है, इसलिए मैं इसको अभी इस तरह से जो है कुछ इसके लिए कोई काम जो है वो नहीं कर सकता। देखिए तो आगे के पैराग्राफ में हैना बोलती है यू आल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, तुम इसे समुद्र में भी नहीं फेंक सकते वापस। देन देर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, तो सिर्फ एक ही चीज़ है, वी मस्ट कैरी हिम टू द हाउस, हमें इसे अपने घर पर ले जाना होगा। हैना आगे कहती है कि तब तो तुम इसे समुद्र में भी नहीं फेंक सकते, इसलिए जो है एक ही चीज़ कर सकते हैं हम लोग कि हमें इसे जो है अपने घर ले जाना होगा। बट द सर्वेंट सदाव इंक्वायर, सदाव ने बोला लेकिन नौकर का क्या, यानी कि जो नौकर हैं उनका क्या, वो क्या पूछेंगे, क्या कहेंगे इसको देखकर। तो देखिए हैना आगे समझाते हुए कहती है वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम द पुलिस, वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम द पुलिस। हैना कहती है कि हमें जो है इसे पुलिस को दे देना चाहिए, एज इंडिड वी मस्ट, और हमें ऐसा ही करना चाहिए, सदाओ हमें ऐसा ही करना चाहिए। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रेन, हमें जो है अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, एंड योर पोजीशन, और तुम्हारे पोजीशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर सदाव एक बहुत ही फेमस जो है डॉक्टर रहते हैं देश के, तो इस तरह से कहती है समझाते हुए कि हमें अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए और तुम्हारे पोजीशन के बारे में भी सोचना चाहिए, तुम्हारे मान सम्मान के बारे में भी सोचना चाहिए। इट वुड बी इन डेंजर ऑल ऑफ अस इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर द प्रिजनर ऑफ वॉर, ओवर एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर। सदाव को हैना समझाते हुए कहती है इट वुड बी इन डेंजर ऑल ऑफ अस, इस तरह से हम लोगों को पूरे लोगों को जो है खतरा होगा अगर हम जो है इस प्रिजनर ऑफ वॉर को जो है वो पेश नहीं करते, अगर उसे जो है हम अपने घर में रखते हैं तो ऐसी दिक्कतें जो है वो आएगी। सर्टेनली डॉक्टर सदाव एग्रीज, डॉक्टर सदाव सहमत हो जाते हैं, कहते हैं ज़रूर। इट वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, अब ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे एक पैराग्राफ में देखते हैं दस एग्रीड टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, इस तरह से दोनों जो है एक दूसरे से सहमत होकर उस आदमी को उठाते हैं। दस एग्रीड टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, इस तरह से दोनों जो है सहमत होकर उस आदमी को उठाते हैं। ही वॉज वेरी लाइट लाइक ए फॉल, वो एकदम हल्का सा दिख रहा था जैसे कि कोई मुर्गा हो। दैट हैड बीन हाफ स्टार्व ए लॉन्ग टाइम अंटिल ओनली फीदर एंड स्केल्टन, ऐसा मुर्गा जो उसको बहुत समय पहले से आधा भूखा रखा गया है, जिसमें सिर्फ अब पंख हैं और उसके जो है स्केल्टन है। सो हिज आर्म हैंगी, इस तरह से इतना कमजोरी होने के नाते उसके हाथ पूरे जो है वो हल्के थे, हिल रहे थे। एंड दे कैरी हिम द स्टेप अप द स्टेप एंड टू द साइड डोर ऑफ द हाउस, और इस तरह से वो सीढ़ियों के द्वारा जो है उसको अपने घर के अंदर जो है वो ले गए। दिस डोर ओपन इनटू द पैसेज, ऐसे दरवाजे की तरफ ले गए जो पैसेज के में खुलता है। एंड डाउन द पैसेज दे कैरीड द मैन टूवर्ड एन, और इस तरह से गलियारे से होते हुए उस आदमी को वो लोग इम्पटी बेडरूम, एक खाली बेडरूम में लेकर गए। इस तरह से उस आदमी को लेकर दोनों व्यक्ति जो है हैना और डॉक्टर सदाव एक खाली रूम में लेकर बेडरूम में लेकर गए। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाव्स फादर, और ये किसका बेडरूम था, ये डॉक्टर सदाव के पिता का था। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड, और जब से उनकी मृत्यु हुई है तब से इस कमरे का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया गया है। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, और वे उस आदमी को एक मैटेड फ्लोर पर जो है वो लेटाते हैं। जैसा जानते हैं जापान में जो कल्चर है वहाँ ज़्यादातर जो है पुरानी कल्चर के अकॉर्डिंग सब लोग नीचे सोते हैं, तो इस तरह से मैटेड फ्लोर पर जो है उसे जो है वो लेटाते हैं। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, यहाँ पर हर एक चीज़ जो है जापानी रीति रिवाज के अकॉर्डिंग थी, जापान से जुड़ी हुई थी, उस बूढ़े व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए, यानी कि डॉक्टर सदाव की खुशी के लिए, उनकी खुशी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जापान से जुड़ी हुई थी। एंड हु वुड नेवर हिज ओन होम सिट
ऑन ए चेयर आर स्लीप ऑन फॉरेन बेड। जापानी परंपरा के अकॉर्डिंग सदाओ के पिता कभी भी जो है वो कभी किसी कुर्सी पर नहीं बैठे थे और ना ही किसी फॉरेन बेड पे, यानी कि कभी किसी बेड पे जो है वो सोए थे। हैना वेंट टू द वॉल कबोर्ड। हैना जो है वॉल कबोर्ड के पास जाती है एंड स्लाइड बैक द डोर, और दरवाजे को खोलती है, स्लाइड को खोलती है, एंड टुक आउट ए सॉफ्ट क्विल्ट, और एक बहुत ही मुलायम सा क्विल्ट जो है वो, रजाई जो है वो निकालती है। सी हेजिटेटेड, वह हिचकिचाती है। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद फ्लावर सिल्क, क्विल्ट जो है वो फ्लावर सिल्क से जो है वो ऊपर से ढका हुआ है, यानी कि उस पर फ्लावर सिल्क बने हैं, सिल्क फ्लावर बने हैं। एंड द लाइनिंग वाज प्योर वाइट सिल्क, और नीचे का जो लाइनिंग हिस्सा होता है वो एकदम प्योर वाइट सिल्क का होता है। तो इस तरह से वो हिचकिचाती है कि इतना गंदा व्यक्ति है, इतना घायल व्यक्ति है, किस तरह से इस वाइट सिल्क को जो है मैं उससे जो है वो ओढ़ाऊँगी, तो इस तरह से वो हिचकिचाती है। ही सो डर्टी सी मरमर इन डिस्ट्रेस, वो उस निराशा में जो है, उस तकलीफ में जो है मरमर करती है, कहती है सो डर्टी, कितना गंदा है वो। यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सदाओ एग्रीड, सदाओ सहमत होता है और कहता है कि अच्छा होगा कि हम इसे पहले जो है वो धो दें, वॉश कर दें। इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, यदि तुम गर्म पानी लेकर आओ तो मैं इसको जो है वो वॉश कर दूंगा। तो इस तरह से जो है उसे लोग अपने डॉक्टर सदाओ और हाना जो है उसे जो है अपने घर में ले जाते हैं, ऐसे बेडरूम में ले जाते हैं जो कि डॉक्टर सदाओ के पिता का रहता है, और वहाँ की हर एक चीज़ जापानी परंपरा से जुड़ी हुई होती हैं, और मैटेड और फ्लोर पे उसे लिटाया जाता है। और इस तरह से जो है हाना जो है जब अलमारी से सॉफ्ट क्विल्ट निकालती है तो तमाम तरह से उसके मन में ख्याल आते हैं, हेजिटेशन आता है कि इसे उठाएं या ना उठाएं, क्योंकि वो जो क्विल्ट था वो बिल्कुल वाइट कलर का था और उस पर जो है सिल्क कलर के जो है वो फ्लावर बने हुए थे, इसलिए वो मरमर करती है कि कितना गंदा है ये। इसलिए डॉक्टर सदाओ ने कहा कि चलो इसे पहले वॉश करते हैं, फिर जो है इसे उड़ाएंगे। इसलिए वो कहते हैं इफ़ यू फेल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, यदि तुम गर्म पानी लाओ तो मैं इसे धो दूँ। तो देखिए हाना ने क्या बोला, आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, सी सैड, उसने कहा कि उसे छूने में मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट ही इज़ हियर, और मैं चाहती हूँ कि तुम जो है यहाँ वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट इज़ हियर, हम जो है नौकरों को यहाँ पर बुलाएंगे, यानी कि नौकरों के लिए ऐसा करना होगा, नौकर आकर जो है ऐसा कर सकते हैं। आई विल टेल यूमी नाउ, मैं जाके अब यूमी को बताऊँगी, सी कैन लीव द चिल्ड्रेन, कि वो बच्चों को कुछ पल के लिए छोड़ दे, एंड सी कैन वॉश हिम, और वो आकर इसको जो है वो धो सकती है। तो इस तरह से हैना जो है इस पैराग्राफ में कहती है आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, सी सैड, हाना ने कहा मैं नहीं चाहती कि तुम उसे छुओ, मैं नहीं चाहती कि तुम उस घायल व्यक्ति को छुओ या धो उसे। वी शैल हैव टेल द सर्वेंट, हमें नौकर को इसके बारे में कहना चाहिए। मैं जाऊंगी यूमी को बताऊंगी, यूमी उनके घर में एक नौकर रानी रहती है जो उनके दोनों बच्चों का ख्याल रखती है। सी कैन लीव द चिल्ड्रेन फॉर ए फ्यू मिनट्स, और वो कुछ पल के लिए, कुछ मिनट के लिए बच्चों को छोड़ सकती है, एंड सी कैन वॉश हिम, और उसे जो है वो साफ कर सकती है, उस घायल व्यक्ति को साफ कर सकती है। सदाओ कंसीडर ए मोमेंट, सदाओ एक पल के लिए सोचता है और कहता है लेट्स इट बी सो, ही एग्रीड, कहता है चलो हाँ ठीक है। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, तुम जाकर यूमी को बताओ और मैं जाकर दूसरे लोगों को बताता हूँ, यानी कि दूसरे और घर में जो है उन लोगों को, मैं काम करने वाले को बताता हूँ। आगे एक पैराग्राफ को देखते हैं। But the utter pallor of the man unconscious face moved him first to the stoop and feel his pulse. But the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. और इस तरह से जितनी खराब उसकी हालत थी उस व्यक्ति की, तो डॉक्टर सदाओ जो है उसकी तरफ झुकते हैं और उसके सांसों को जो है महसूस करने की कोशिश जो है वो करते हैं। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर, वह मूर्छित था लेकिन वो जिंदा था। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैंस कोल्ड ब्रेस्ट, वह ही मतलब यहाँ डॉक्टर सदाओ जो है जाकर उसके कोल्ड ब्रेस्ट पर जो है वो हाथ रखते हैं, जो अब अभी तो जो है वो जिंदा था, अलाइव था। द हार्ट टू वाज एट अलाइव, उसके हार्ट अभी काम कर रहे थे, यानी कि उतना घायल होने के बावजूद, इतना अनकॉन्शियस होने के बावजूद भी वो आदमी जो है वो जिंदा था।
ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेट ऑन, डॉक्टर सदाव सैड। सदाव ने कहा ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेट ऑन, कि यदि वो उसका ऑपरेशन करते हैं तभी भी वो मर जाएगा। कंसिडरिंग, ऐसा सोचते हुए कहते हैं डॉक्टर सदाव कि अगर मैं ऑपरेशन भी करूं तो भी ये मर जाएगा। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल बी नॉट डाई एनीवे, सवाल ये है कि ये जो है किसी न किसी तरह से मर जाएगा। हाना क्राइड आउट इन फियर, हाना जो है डर से चिल्लाते हुए कहती है डोंट ट्राई टू सेव हिम, उसे बचाने की कोशिश मत करो। व्हाट इज इफ शुड लीव, यदि वो बच गया तो क्या होगा। व्हाट शुड ही शुड लीव, यदि बच गया तो क्या होगा। डॉक्टर सदाव ने रिप्लाई किया व्हाट इफ ही शुड डाई, मर गया तो क्या होगा। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, वो खड़े होकर जो है उस आदमी को, स्थिर व्यक्ति को जो है वो देखते हैं। द मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइटलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। डॉक्टर सदाव कहते हैं वास्तव में उस व्यक्ति के अंदर एक असाधारण जो है वाइटलिटी पावर है, ताकत है, जिससे कि आदमी अभी तक जिंदा है, मरा नहीं है। बट देन ही वाज वेरी यंग, परहैप्स नॉट एट 25। और यही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये आदमी बहुत ही यंग है, अभी कम से कम अभी वो 25 का भी नहीं होगा, यानी कि 25 ईयर मोस्टली जो है वो होगा। हाना कहती है डॉक्टर सदाव से यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर इसका ऑपरेशन होता है तो ये मर भी सकता है। यस सदाव सैड, डॉक्टर सदाव ने कहा कि हाँ ये मर सकता है। आगे के पैराग्राफ में देखते हैं। हैना कंसीडर दिस डाउटफुली एंड व्हेन ही डिड नॉट आंसर सदाव टर्न अवे। हाना जो है इसके बारे में सोचती है, संदेहपूर्वक जो है वो सोच विचार करती है। व्हेन डिड नॉट आंसर, और जवाब नहीं देती है। डॉक्टर सदाव जो है वहाँ से चले जाते हैं। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विथ हिम, ही सैड, उसने बोला कि किसी कीमत पर जो है कुछ करना होगा। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश, पहले इसको धोना होगा। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, वो जल्दी से रूम के बाहर निकल जाते हैं डॉक्टर सदाव। एंड हाना कम बिहाइंड हिम, और हाना भी उनके पीछे जो है वो आई। सी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट द अलोन विद द वाइट मैन, वह उस वाइट मैन के साथ अकेले उस कमरे में नहीं रहना चाहती थी। ही वॉज द फर्स्ट सी हैड बीन सीन सिंस लेफ्ट अमेरिका एंड नाउ सी सीम्स टू हैव नथिंग टू डू दोज। जब अमेरिका में रहती थी तब की बात कही गई है कि जब वो अमेरिका में थी तभी उसने किसी वाइट मैन को देखा था। उसके बाद पहली बार वो किसी वाइट मैन को, यानी कि किसी अमेरिकन को जो है वो अपने सामने जो है वो देख रही है। whom she had known there, जिनको वो अमेरिकन में देखी है, यानी कि वो ऐसा पहला व्यक्ति था कि अमेरिका में जब वो पढ़ाई कर रही थी तभी वो किसी अमेरिकन को देखी थी, उसके बाद अब जाके उस घायल व्यक्ति को देखती है एज ए अमेरिकन। हियर ही वाज हर एनिमी, एमिनेंस लिविंग आर डेड। अब यहाँ पर कहा गया है कि वो तो उसका जो है दुश्मन रहता है और वो मरे या फिर जिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी टर्न टू द नर्सरी, वो सीधे नर्सरी की तरफ जाती है। नर्सरी यहाँ पर उन कमरे से है जहाँ पर जो है यूमी जो है बच्चों की देखभाल जो है वो करती है। एंड कॉल्ड यूमी, और यूमी को आवाज़ देती है। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस, चिल्ड्रन उसकी आवाज़ को सुनते हैं। एंड सी हैड गो टू इन फार मोमेंट, और कुछ पल के लिए वो अपने बच्चों के पास जाती है। स्माइल एट देम, उनको देखकर मुस्कुराती है। एंड प्ले विद द बेबी बॉय, और एक बेबी बॉय के साथ खेलती है। जैसा कि जानते हैं कि हाँ डॉक्टर सदाव के 2 बच्चे रहते हैं, तो बेबी बॉय के साथ खेलती है। नाउ नियरली 3 मंथ ओल्ड, जबकि ये बच्चे की उम्र यहाँ दर्शाई गई है कि वो नियरली जो है 3 मंथ ओल्ड जो है वो होता है। ओवर द बेबी जस्ट सॉफ्ट ब्लैक हेयर, सी मेंशन विद हर माउथ यूमी कम विथ मी। देखिए उस बच्चे के सर से होते हुए, यहाँ बताया गया है कि बच्चे के सर के ऊपर से होते हुए वो यूमी को आवाज़ देती है, कहती है कम विथ मी, मेरे साथ चलो। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड। यूमी ने जवाब दिया, मैं जो है अभी बच्चे को बिस्तर पर लेटाऊंगी, सुलाऊंगी। ही इज़ रेडी, यह सोने के लिए तैयार है। यूमी जवाब देती है कि मुझे बच्चे को भी सुलाना है और ये बच्चा भी सोने के लिए तैयार है। सी वेंट विद यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी, वह सीधे जो है यूमी के साथ बेडरूम में गई जो नर्सरी के ठीक बगल में था। एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स, वह जो है बच्चे को लेकर अपने गोद में खड़ी हो गई और यूमी जो है वो स्लीपिंग क्विल्ट्स जो है वो बिछाती है फ्लोर पे। एंड लेट द बेबी बिटवीन देम, और उन्हीं के बीच में जो है वो बच्चे को सुला देती है। तो ये था आज का पैराग्राफ।
अगले पैराग्राफ को लेकर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।